साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप अपने एग्जाम्स में देते हैं या फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आपको दिमाग में बहुत ही सारा डाउट को भर देता है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इसको सॉल्व करने में मात्र 2-3 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में कहीं भी देखते हैं और देते भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप देखे भी होंगे बुक्स में, तो आपके दिमाग में डाउट डायरेक्टली चला जाता है। और मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको 2, 4, 5 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये है दोस्तों अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, और इसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। कुछ मुर्गे हैं और कुछ बकरियां हैं। यदि इनके कुल सिरों की संख्या, यानी इनके कुल सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है 90, तथा इनके कुल पैरों की संख्या 224 हो तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप हमेशा गौर कीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर बुक्स में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें क्या बात करता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। एक में 4 पैर वाले का बात करेगा और दूसरे में 2 पैर वाले का बात करेगा, यानी दोनों में 4 पैर नहीं होगा। बकरी है तो यहाँ पे 4 पैर वाला है जानवर, और यहाँ पे देखिए मुर्गी है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 2 पैर वाला मिलेगा। कहीं पे आपको तोता मिलेगा, कहीं पे आपको शेर मिलेगा। तो 2-4 पैर को मिला करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले सिरों की संख्या लिखेंगे दोस्तों। सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या 90 है, तो 90 लिख लिए। अब क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जिसको ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, जिसको ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा उसको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे बोला बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए बोल दिया, तो बचा कौन? मुर्गे की संख्या। मुर्गे की संख्या बचा, मुर्गा और बकरी दो ही को यहाँ पे दिया हुआ है, तो बकरी का संख्या निकालना ही है, तो बचा कौन? मुर्गा। तो मुर्गे वाले से क्या करेंगे हम लोग? गुन्ना करेंगे, यानी मुर्गा का पैर देखेंगे। जैसे बकरी का 4 पैर होता है, वैसे मुर्गा का क्या होता है? 2 पैर होता है। तो क्या करेंगे? मुर्गा के 2 पैर होता है, इसलिए मुर्गा वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। जो पूछेगा उसका उल्टा करना है, जो पूछेगा उससे नहीं करके जो नहीं पूछेगा उसके पैर से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा। तो 90 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। यहाँ पे देखिएगा 180 हो गया। अब देखना है कि जो कुल पैरों की संख्या दिया हुआ है, जो कुल पैरों की संख्या है वो इससे ज्यादा है या इससे कम। जो भी अगर ये ज्यादा होगा तो उसको इसमें माइनस करेंगे। यानी क्या होता है, बड़ा में छोटा से माइनस करते हैं। अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अगर ये बड़ा है तो इसको इसमें माइनस कर देंगे। यानी कुछ नहीं करना है, जो भी बड़ा होगा उससे छोटा को माइनस कर देना है। तो 224 बड़ा है कि 180, तो बड़ा तो 224 है, तो 224 को ऊपर लिख दीजिए और 180 से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 4 होगा, 12 में 8 गया, ये भी 4 होगा और कट जाएगा। 1 में 1 गया तो कट जाएगा, यानी कितना हो गया? 44। अब क्या करना है? 44 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब हमारा आंसर निकल के आ गया 22। हमेशा लास्ट में क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। हमेशा लास्ट में क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, तभी आपका आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन मैच करते हैं। ए ऑप्शन 22 है, यही हमारा मैच करा है। नहीं समझ में आया, फिर से आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सिरों की संख्या लाते हैं। सिरों की संख्या फटाफट लिखेंगे। सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या कितना था? 90 था, तो 90 लिखे। और जो संख्या पूछेगा उसका उल्टा। अगर बकरियों की संख्या पूछा तो बकरी को छोड़ के मुर्गे के पास चले जाएंगे और उसका पैर के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में? पैर के बारे में। तो पैर इसका कितना होता है? 2 होता है, तो 2 से फटाफट मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 180। अब कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे पैरों की संख्या दिया होगा उस पैरों की संख्या से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर ये बड़ा होगा तो छोटा उसमें माइनस करेंगे, अगर ये बड़ा होगा तो उसको नीचे माइनस, यानी हमेशा बड़ा में माइनस करेंगे। तो बड़ा 224 है, तो 224 में हम लोग क्या कर दिए? 224 में माइनस कर दिए 180 को, निकल के आ गया हमारा 44। और अंत में कुछ नहीं करते हैं, 2 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर निकल जाता है। यह है आसान तरीका। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कंफ्यूजन अगर आपको होगा अभी तो तुरंत डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन अभी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जस्ट अपोजिट टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
बोल रहा है कि एक जंगल में कुछ तोते तथा बाघ हैं, कुछ तोते तथा बाघ हैं, यदि उनकी पैरों की कुल संख्या, तो लिख लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं, पैरों की कुल संख्या। हमेशा पैरों की कुल संख्या यहाँ पे है तो हम लोग को सिरों की संख्या से काम होता है, लेकिन जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। पैरों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1746 और सिरों की कुल संख्या लिख लेते हैं, सिरों की कुल संख्या, सिरों की कुल संख्या आपको बताया गया 858, 858, हाँ 858। ज्ञात क्या करना है, तोतों की संख्या, तोतों की संख्या क्या करना है तो फाइंड आउट करना है दोस्तों, तोतों की संख्या को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होगा, एक में 2 पैर वाला का बात करेगा, एक में 4 पैर वाला का। देखिए इसमें बाघ जो है वो 4 पैर वाला है और तोता जो है वो 2 पैर वाला है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा देता है। तो तोतों की संख्या अगर फाइंड आउट करना है तो मेरे पास बचा कौन, 2 ही के बारे में बात हो रही है, एक तोता है एक बाघ है। तो तोतों की संख्या से अगर बात कर लिए, तोतों की संख्या निकालना है तो बच गया मेरे पास कौन सा, बाघ। तो बाघ के पैर वाले से बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सिरों की कुल संख्या, यहाँ पे दिया हुआ है सिरों की कुल संख्या, दिया हुआ है कितना, 558, यही 858, यही दिया हुआ है दोस्तों। अब तोतों की संख्या पूछ रहा है तो जस्ट अपोजिट चलेंगे बाघ की तरफ, और जितना पैर होता है उससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें। तो बाघ का 4 पैर होता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौक का 32 का 2 हाथ में 3, 5 चौक का 20 और 3 23 का 3 हाथ में 2, 8 चौक का 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। होगा नहीं होगा, 3432 आ गया। अब देखना है कि इसका जो पैरों की संख्या है, जो पैरों की संख्या होता है कुल, वो कौन बड़ा है, 1746 बड़ा है, 3400 ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसको माइनस कर देंगे, यानी जो भी बड़ा होगा छोटा को माइनस करना है। तो 1746 छोटा है तो 1746 को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे फटाफट। 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 2 बचा, 12 में 4 गया 8, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे 13 में 7 गया तो 6, यहाँ पे 2 में 1 गया 1, इतना हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, इसमें 2 से क्या करते हैं, अंत में डिवाइड करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं। तो 16 है तो 8 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। 2 से काटेंगे 16 को 8 बार में, फिर 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, फिर 2 को 6 काटेंगे, 843, 800 आ गया कितना, 43। तो तोतों की संख्या कितना हो गया, 843। ऑप्शन हम लोग मैच कर लेते हैं, पहला ऑप्शन है 845, दूसरा ऑप्शन है 833, तीसरा है 800 और चौथा है आपका 843, बिल्कुल। तो 843 हमारा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर से आपको इस वीडियो को आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर आप समझ गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपसे कभी छूटे नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कितना क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 240 तथा पैरों की संख्या 640, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिरों की संख्या दिया हुआ है, सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं फटाफट। सिरों की संख्या 240 और पैरों की संख्या दिया हुआ है दोस्तों 440 है क्या, 640। तो निकालना क्या है हम लोग को, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या निकालना है दोस्तों। कौन कौन है, मुर्गी है और बकरी है, 2 ही है। तो मुर्गी की संख्या निकालना है तो बच गया कौन, मेरे पास बकरी। तो सबसे पहले सिरों की संख्या से हम लोग को काम रहता है, तो सबसे पहले सिरों की संख्या लाएंगे। यहाँ पे सिरों की संख्या 240। अब 240 में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। जो नहीं पूछता है, पूछा मुर्गी के बारे में तो किसके बारे में नहीं पूछा, बकरी के बारे में, तो बकरी का जितना पैर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। हमेशा सिरों की संख्या में जो नहीं पूछा जाता है उसके पैरों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बकरी के पैर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 4 जा 0, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। अब इतना आ गया। अब जितना भी पैरों की संख्या होगा उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो भी बड़ा होगा छोटा को माइनस करेंगे। ये 960 और 640 में देखें कौन बड़ा है, 960,
तो इसमें माइनस कर देंगे 640 को, जो भी छोटा होता है उसको माइनस करते हैं। प्लस में हमेशा माइनस आना चाहिए। 0 में 0 गया 0, 6 में 4 गया 2 और 6 में 9 गया, 9 में 6 गया तो हो गया 320। अब अंत में क्या करते हैं, 320 में क्या करते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। तो 32 है तो आ जाएगा 16, यानी कि 160। 0 है तो 0 लगा दिए। तो ऐसे दोस्तों कितना कितना मुर्गी की संख्या हो गया, 160। ऑप्शन देख लेते हैं, 80, 120, 140, 160। तो 160 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, दिल से समझ में आया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर समझ में ना आया तो चैनल को डिसलाइक कीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब किए होंगे और फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो के लिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।